हेलो फ्रेंड्स। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस कि अ, आपका जो अपसेट निकल के आता है ना, अलोननेस का, तो वहाँ पे अपनी हीलिंग के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। और जो चीज़ें वहाँ पे आपकी जो सेल्फ रियलाइजेशन में होती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अलोननेस मीन्स जब आप ना अपनी आपके अपसेट निकल के आते हैं जर्नी में, ऑब्वियस सी बात है शुरू शुरू में कि आपका अलोननेस का, आपका अनसपोर्टेडनेस का इशू निकल के आता है। ठीक है, तो जब आप वहाँ पे हील करते हैं ना उस पार्ट को थ्रू मिरर एक्सरसाइज, तो वहाँ पे लाइक मेरे में जो निकल के आया मैं वो बता रही हूँ। सबका अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। इट्स माई एक्सपीरियंस। ओके, सो जब मैंने उस अलोननेस को मैंने हील किया और उस अनसपोर्टेडनेस को हील किया, सो व्हाट आई फाइंड कि वहाँ पे ना ये है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मैं खुद लेने की कोशिश कर रही हूँ। तभी वहाँ पे मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब आप अकेला फ़ील कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपको ये लग रहा है, अच्छा मैं अकेली हूँ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मुझे ही लेके चलनी है। तो जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं वहाँ पे, तो आपकी एक अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, आपका एक सेल्फ रियलाइजेशन आता है। ठीक है, जिसमें जिसमें कि मैंने समझा कि अ, अगर जो क्योंकि गॉड ने ना आपको अकेले नहीं बनाया। ठीक है, ये आप इल्यूजन में जीते हैं, हम इस अंडरस्टैंडिंग में जीते हैं क्योंकि आपके अपसेट्स निकल के आते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपको ये चीज़ें हमेशा से नहीं सिखाई गई हैं, नहीं बताई गई हैं। ठीक है, तो ये अवेकनिंग के टाइम पे ही निकल के आती हैं आपके डीप डाउन कोर से, है ना। तो यहाँ पे जो मैंने रियलाइज़ किया कि और जो वहाँ पे जो ट्रुथ को जो पुट ऑन करना होता है कि आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि गॉड ने आपको अकेले बनाया ही नहीं। एक्चुअल में दिस इज ट्रुथ कि गॉड ने आपको अकेले नहीं बनाया है। ठीक है, गॉड ने आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ बनाया है, और गॉड ने आपको बना के भी अकेले नहीं छोड़ा है। गॉड हमेशा आपके साथ रहते हैं। सो गॉड आपका ट्विन फ्लेम और आप हमेशा एक साथ रहते हैं। तो सबसे पहला तो जो इल्यूजन है अलोननेस का, उसको रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। जैसे ही अलोननेस निकलता है, अनसपोर्टेडनेस भी निकलता है वहाँ से, क्योंकि जब आप साथ बनाए गए हैं तो आप साथ चलने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब कि आप हमेशा के लिए साथ हैं। आप जहाँ पे भी हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप हीलिंग में भी साथ हैं। ठीक है, एक आपको ट्रिगर कर रहा है और एक हीलिंग कर रहा है, तो दोनों ही साथ साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ डीप आपको ऊपर ऊपर से तो पता है, हवा हवा में तो पता है, लेकिन आपको डीप डाउन कोर में इसका एक सेल्फ रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। आप किताबी बातें कितनी भी पढ़ लें ऊपर से आके, आपको कोई कितना भी बता दे, लेकिन जो अगर ये आपका अपसेट है, आपका इशू है, तो इसका मतलब वो हीलिंग के लिए ही है। तो आपने उस पार्ट को वहाँ पे हील करना है, चाहे वो ये अपसेट हो, चाहे वो कोई भी अपसेट हो। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने रियलाइज़ किया कि आपका जो आपका ट्विन फ्लेम है, जो मैं हूँ, वो एक है और वो साथ ही हैं, वो साथ ही बनाए गए हैं। और एक और सच है कि आप उसके बिना नहीं चल सकते, आगे नहीं बढ़ सकते अपनी जर्नी में। गॉड के पास अगर जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक भाग भाग के चला जाएगा और एक पीछे छूट जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने इसको अंडरस्टैंड करना होता है कि अच्छा ठीक है, हम दोनों साथ बनाए गए हैं, जर्नी हम दोनों ने साथ चलनी है, तो इसका मतलब साथ साथ चलना है। अगर उसका अपसेट आ रहा है, मेरा अपसेट आ रहा है, तो भागने की ज़रूरत नहीं है, उसको हील करो। वहाँ बैठ के हील करना है। हीलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हीलिंग करें। ठीक है, तो आप हीलिंग करोगे तो ही आप साथ साथ चल रहे हो, इसका मतलब। ठीक है, ना कि ये कि आप जो है भाग के आप शिकायत कर रहे हो कि वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो ऐसे कर रहा है, बजाय इसके कि आप हीलिंग करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी जर्नी के प्रति। तो यहाँ पे ये जो अलोननेस है, ये जो अनसपोर्टेडनेस है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही ख़त्म होती है यहाँ पे। ठीक है,
कि गॉड ने आपको एक ही बनाया है, एक साथ ही बनाया है, हमेशा के लिए एक साथ बनाया है, और आप हमेशा ही एक साथ रहते हैं, एक साथ मिल के ही काम करते हैं, यूनिटी में ही आप काम करते हैं एक साथ। तभी तो वो आके आपको अपसेट दिखाता है आपका पर्सन, है ना, वो आपको ट्रिगर करता है, आप हीलिंग करते हैं। सो ये चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं, और यही है, यही साथ साथ चलना है, यही एक सपोर्ट फील करना है कि आप सपोर्टेड हैं, आप अलग नहीं हैं, अपनी हीलिंग में भी आप अलग नहीं हैं, यू आर सपोर्टेड, completely supported, and you are not alone there, your twin flame is with you, god is with you. So इस चीज़ को डीप डाउन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ना फिर एक ठहराव आता है, आपको वो शांति और वो सुकून पड़ता है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, साथ मिलके हीलिंग करो, ठीक है। अगर वो आ भी रहा है, वो अपसेट दिखा रहा है, आप ट्रिगर हो जाते हो, आप भागने लगते हो या गुस्सा करने लगते हो, दैट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ हीलिंग ना। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, वो भी हीलिंग का पार्ट है, आप हील करें। मेनली जो मैंने रियलाइज़ किया है, गुस्से के जो नीचे होता है कि मेनली आप खुद को सुन नहीं रहे होते हैं, ठीक है, आप खुद को इग्नोर कर रहे होते हैं। सो जब आप ये चीज़ हील करते हैं, अपने गुस्से को भी हील करते हैं, सो डीप डाउन जब आप उस पार्ट को देखते हैं, उससे बात करते हैं, तो उसको बस यही चाहिए होता है कि आप उसे सुनें, क्योंकि आप उसको बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही अगर आप अपने आप को, अपने उस पार्ट को सुनने लगते हैं ना, आपका ट्विन फ्लेम आके वो भी मिरर करता है, ठीक है, वो आपसे पूछने लग जाएगा। तो जैसे ही आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना अपनी जर्नी में, अपनी हीलिंग की, तो सेम साइड आपका ट्विन फ्लेम भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी हीलिंग करने की, आपको ट्रिगर करने की। आपने भी हीलिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो साथ साथ चलो, भागो मत, क्योंकि गॉड के साथ ना जाओगे दोनों ही। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अकेले अकेले हीलिंग कर लूँगी और मैं गॉड के पास चली जाऊँगी तो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपने अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिल के हीलिंग करनी है, इसलिए बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है, ओके। तो क्योंकि गॉड के पास दोनों को साथ साथ जाना है, अकेले नहीं जा सकते। अकेले जाओगे भी कैसे जब आप अकेले हो ही नहीं, साथ ही बनाए गए हो तो साथ ही जाओगे। तो वैसे ही चलो, साथ साथ हीलिंग करते करते चलो और साथ साथ पहुँचो। थैंक यू सो मच।